ओम शांति। मीठे परमात्मा से हमें समझ मिलती है कि ये कयामत की घड़ियां हैं, जिसमें धर्मराज प्रवेश करते हैं और जो जजमेंट मिलती है, जो जस्टिस मिलती है, वो बिल्कुल एक्यूरेट मिलती है। इन कयामत की घड़ियों में थोड़ा सा समय हमको मिलता है जिसमें हम खुद को सुधार सकते हैं। हम आत्माएं सजाओं के कटघरे में खड़े हैं। हम आत्माओं को समय मिला हुआ है अपने आप को सजाओं से बचाने का। तो हमें सदा याद रखना है, रोज की मुरली में बाबा हमको मैं कौन, मेरा कौन और मुझे क्या करना है कि समझ देते हैं। मीठे परमपिता परमात्मा सर्वश्रेष्ठ साथी हैं, सहज और सरल रास्ता बताते हैं। वो सरल मार्ग प्रदर्शक हैं। हम उनकी संतान हैं, हमें समझ मिली है। तो मैं आत्मा स्नेही, सदा साथ निभाने वाली साथी आत्मा हूँ। मुझे क्या करना है? हर कर्म में, संकल्प में बाबा के साथ साथ निभाना है। हर कदम पर कदम रखना है और आगे बढ़ना है। अगर हम ऐसा करते हैं तो हम सहज रास्ता अनुभव करेंगे। कोई भी किसी तरीके की परमत न हो और कोई भी किसी भी तरीके की मनमत न हो, इसका हमको ध्यान रखना है। बाप और श्रेष्ठ साथी शिव पिता परमात्मा जो ब्रह्मा बाप के द्वारा करके दिखाते हैं, उस कदम पर कदम रखना है। जब हम ऐसे कदम पर कदम रखेंगे तो परमात्मा हमारे लिए रास्ता बिल्कुल स्पष्ट करते जाएंगे और साफ करते जाएंगे। जहाँ बाप के कदम है वही श्रेष्ठ कदम है, वही स्पष्ट कदम है और वही सहज रास्ता है। हमें क्या करना है? सिर्फ कदम पर कदम रखना है और क्या करना है? पद्मों की कमाई लेनी है। हमारा कार्य बाबा कहते सिर्फ है कदम रखना और साथ ही बाप का कार्य है हम आत्माओं को उस मार्ग पर चलाना, हमको पार पहुंचाना और कदम कदम पर बल भरना और थकावट को मिटाना। अगर हम कहना मानते हैं तो ये सारा कार्य बाबा करते हैं। कदम रखना माना जो साथी कहे, जैसे वो मुझे चलाए फिर वैसे ही मुझे चलना है। ये है बाबा कहते कदम पर कदम रखना। साकार रूप में श्रीमत पर चलकर जैसे प्रजापिता ब्रह्मा ने किया, जैसे किया वैसे ही हमको करना है, फॉलो फादर करना है। हर संकल्प, हर कर्म जो हम करते हैं हमें उनसे वेरीफाई करना है, क्योंकि उन्होंने साकार बॉडी में करके दिखाया। व्यर्थ रूपी रास्ते पर, कमजोर संकल्प रूपी रास्तों पर नहीं जाना है। कलयुगी आकर्षण के भिन्न भिन्न संकल्पों के रास्ते पर बिल्कुल नहीं जाना। नहीं तो बाबा कहते उलझते रहेंगे, जंगल में पहुंच जाएंगे, क्यों क्या कैसे के कांटे फिर चुभते रहेंगे, फिर चिल्लाते रहोगे, पुकारते रहोगे। बाबा फिर कहेंगे तुम गए क्यों? बाबा मदद नहीं करेंगे। साथी के कहे अनुसार नहीं चलते हैं तो चिल्लाना पड़ता है। जब साथी साथ देने वाला हम आत्मा को ऑफर करते हैं, रास्ता दिखाते हैं, बाबा कहते फिर भी किनारा कर देते हैं और बाप का सहारा छोड़कर हद के साधनों का सहारा ले लेते हैं और हद के संबंधों का सहारा ले लेते हैं और अविनाशी साथी को छोड़ देते हैं। आधा कल्प बाबा कहते तुमने यही तो किया, विनाशी सहारे लिए और क्या किया? दलदल में फंस गए, गिरे, धोखे खाए। अभी भी धोखा खाकर भाग्यहीन नहीं बनना है।
भाग्य विधाता बाप भाग्य से भरपूर भंडारे का वर्षा दे रहे हैं। तो भाग्य की जायदाद लेकर भाग्यवान बनना है, कदम पर कदम उठाना है। हमें सदा याद रखना है कि हम श्रेष्ठ साथी के साथी हैं। सदा याद रखना है और फिर सारा दिन पाठ बजाना है और फिर वेरीफाई भी करते जाना है। तब हम संतुष्ट रह सकेंगे, तब हम खुश रह सकेंगे। सहज रास्ते पर चलकर भाग्य विधाता शिव बाबा कहते हैं, सहज योगी बनो, अधिकारी बनो, अब अधीन बनना छोड़ दो। जब हम दूसरों का सहारा लेते हैं तो हम अधीन बनते हैं। हम आत्माओं के शुभ चिंतक परमपिता परमात्मा, हम आत्मा को सही रास्ता दिखाने वाले शिव पिता परमात्मा को हाजिर नाजिर करेंगे, ब्रह्मा माँ को हाजिर नाजिर करेंगे, दोनों शक्तियों को हाजिर नाजिर करके उन्हीं की मौजूदगी में, उन्हीं के महावाक्य, उन्हीं से हम समझेंगे और सारे आत्मा भाइयों को समर्पित करेंगे जो द्वापर युग और कलयुग में आने वाले हैं। सभी आत्माओं को परमात्मा की स्मृति आए, ये महावाक्यों की शक्ति उनके बुद्धि पर दस्तक दे, उन्हें भी प्रभु की याद आए, उन्हें भी काम क्रोध लोभ मोह अहंकार से वैराग आ जाए। वो भी अपने लिए मुक्ति का जो रास्ता लेना है, मुक्ति का जो वर्षा लेना है, उसके लिए उनकी धरनी तैयार हो जाए। साथ साथ वो आत्माएं जो दुर्भाग्यवश बाबा को छोड़कर चली गई, विकारी हथियाला बांध लिया, उन सभी आत्माओं के प्रति भी प्रभु जी के महावाक्य समर्पित हैं। उन आत्माओं को भी फिर से जागृति आ जाए, वो जो बीज पड़ा हुआ है वो फिर से जागृत हो जाए। आत्माएं और आत्मघात न करें, खुद को भी बचाएं और जिसके साथ हथियाला बांधा है उन आत्माओं को भी प्रभु से जोड़ने का कार्य करें। इन्हीं दुआओं के साथ उन आत्माओं को भी प्रभु जी के महावाक्य समर्पित हैं। भटकती हुई रूहों को भी समर्पित हैं, वो भी प्रभु की छत्र छाया में आ जाए। उल्टे मार्ग पर चलने वाली जो आत्माएं हैं वो सारी प्रभु की छत्र छाया में आ जाए। प्लस वो आत्माएं जो इस कयामत की घड़ियों में भी कलयुग की दुनिया में फिर से फंस रही हैं, अलबेली हो रही हैं, उन तमाम आत्माओं के लिए दिल से प्रभु जी के महावाक्य समर्पित हैं। हम सभी इस कयामत की घड़ियों में वो करें जो प्रभु जी कहे और अपने आप को जो फांसी की तरह की सजाएं हैं उनसे अपने आप को बचाएं। इन्हीं दुआओं के साथ सबको समर्पित करते हुए प्रकृति और वायुमंडल और तत्वों को भी हम प्रभु जी के समर्थ महावाक्य समर्पित करेंगे। इससे समर्थ वायुमंडल बनेगा, इससे शुद्धिकरण होगा, प्रकृति को भी सुकून मिलेगा तो तत्वों को भी सुकून मिलेगा, तो वायुमंडल भी समर्थ होगा जो कि व्यर्थ से भरा पड़ा है, नकारात्मकता से भरा पड़ा है। इस वायुमंडल में प्रभु जी की शक्तियां फैलें। इन्हीं दुआओं के साथ देखते हैं आज हमारे परमपिता परमात्मा मीठे से प्यारे से बाबा आज हम आत्माओं को किस विधि से समर्थ बनाते हैं। मीठे मीठे बाबा बोले, मीठे बच्चे, कलंगीधर बनने के लिए अपनी अवस्था अचल अडोल बनाओ। जितना तुम पर कलंक लगते हैं उतना तुम कलंगीधर बनते हो। मीठे परमात्मा हम आत्माओं को राजाई का वर्षा देते हैं। वो स्पष्ट करते हैं कि 111 का जो वर्षा है, और वो भी प्रजा वाला नहीं, सिर्फ राजाई घराने का, वो प्रभु जी का वर्षा है। बाबा विश्व की बादशाही देते हैं, विश्व महाराजन बनाते हैं, बाबा कलंगीधर बनाते हैं। अगर बनना है, अगर ताज चाहिए, तिलक चाहिए, तख्त चाहिए, तो भगवान कहते हैं अपनी जो अवस्था है ना, इसको अचल अडोल बनाओ। कभी अच्छी, कभी खराब, कभी ऊपर, कभी नीचे, ऐसी नहीं। अपनी अवस्था कहीं भी हो, ये तो हमको पता है कि सब अस्त व्यस्त हो गया है। ये भी बाबा ने हमको समझा दिया है, हर स्टूडेंट अपनी तरीके से पढ़ेगा।
ये भी बाबा ने बोल दिया कि राजधानी स्थापन हो रही है, इसमें राजाई का वर्षा लो। प्रजा, दास दासी, साहूकार, ये बाबा का वर्षा नहीं है, ये हम अपने आप तय करते हैं अपने पुरुषार्थ के अनुसार। जो सोल, जितने भी विघ्न आ रहे हैं, जितनी भी परिस्थितियां आ रही हैं, जितना भी निंदा हो रही है, अपमान हो रहा है, गालियां मिल रही हैं या फिर महिमा हो रही है, जो सोल अपने पुरुषार्थ करते हुए अपनी अवस्था को एक रस आगे बढ़ा रही है, उसके लिए बाबा की शिक्षाएं हैं कि अचल और अडोल बनाओ अपनी अवस्था को। ऐसा कोई न हो जो हमारी अवस्था को डावाडोल कर जाए अपने व्यवहार से। अगर हम सतोगुनी सतयुगी बनकर पाठ बजा रहे हैं तो वो सतोगुनी और सतयुगी पाठ में ही अचल अडोल हमको रहना है। साइलेंस की शक्ति को यूज करने में अचल अडोल रहना है। स्वदर्शन चक्रधारी बनने में अचल अडोल रहना है। ज्वालामुखी नेत्र जो है बिल्कुल खुला रहे, निरंतर अचल अडोल रहना है, कोई आकर उसको बंद न कर दे। तो बाबा कह रहे हैं कलंक भी लगेंगे, गालियां भी मिलेंगी, निंदाएं भी होंगी, नीचे गिराने की हर कोशिश होगी, लेकिन बाबा कहते अगर तुमने कलंगीधर बनना है, अगर तुम्हें विश्व की बादशाही चाहिए, अगर विश्व महाराजन और उनके रॉयल घराने में आना है, तो अपनी अवस्था को एकदम स्टेबल कर दो, पिलर बन जाओ अवस्था में। कोई कितना भी हिलाए, कितना भी गालियां दे, कितना भी रुलाए, अवस्था हमारी नीचे ऊपर ना हो। भगवान समझ देते हैं जितना तुम पर लोग कलंक लगाएंगे उतना तुम कलंकीधर बनते हो। तो कलंकों की भी परवाह नहीं करनी। श्रीमत पर, प्रभु जी की श्रीमत पर, श्रेष्ठ मत पर अचल अडोल होकर चलना है। तो हमारी अवस्था कैसी बन जाएगी? एकदम स्थिर। जो इस ज्ञान मार्ग में 8 पेपर भी जो हमारे होने हैं, उन 8 पेपरों में जो आत्मा अचल अडोल रहेगी वही तो पास विद ऑनर बनेगी। तो छोटी छोटी बातें जैसे गालियां मिल गई, उसमें ही मायूस नहीं। दुनिया, ये तो घर वाले अगर देते हैं अलग बात है, दुनिया भी दे, बदनाम कर दे, अलौकिक परिवार चाहे लौकिक, सबसे परीक्षा आनी है ना बाबा ने कहा। अगर बदनामी सब तरफ से मिल जाए, कलंक लग जाए, झूठे इल्जाम लग जाए, तो भी अवस्था हमारी ऊपर नीचे न हो। तो बाबा कहे आप कलंकीधर बन जाएंगे, आप कृष्ण के साथ आएंगे, आप नारायण जी के साथ आएंगे। कितने कलंक लगे हैं ब्रह्मा जी पर, लेकिन उनकी अवस्था सदा ही अचल अडोल रही। कोई उनको हिला नहीं सका, कोई उनको उनके स्वधर्म से बेमुख नहीं कर सका, कोई उनको प्रभु से विस्मृत नहीं कर पाया। आज का प्रश्न है, बाप की आज्ञा क्या है और किस मुख्य आज्ञा पर चलने वाले जो बच्चे हैं वो दिल तख्त नशीन बन जाते हैं? भगवान जी की आज्ञा क्या है और फिर किस मुख्य आज्ञा पर चलने वाले जो बच्चे हैं दिल तख्त नशीन बन जाते हैं? वो भगवान के दिल तख्त का अधिकार प्राप्त कर लेते हैं। उत्तर है, सुप्रीम अथॉरिटी बाप की आज्ञा है, मीठे बच्चे तुम्हें कोई से भी खिटखिट नहीं करना, वो तू मैं, क्योंकि आत्माएं उलट पुलट करेंगी। तो मीठे बाबा बोलते हैं
तुम्हें कोई से भी खिटखिट नहीं करनी है, आर्ग्यूमेंट की, बहसबाजी की, शांति में रहना। अगर कोई को तुम्हारी बात अच्छी नहीं लगती, चुप रहो। एक दो को तंग नहीं करो। बाप दादा के दिल तख्त नशीन तब बन सकते हैं जब अंदर कोई भी भूत न रहे। शिव बाबा के दिल के तख्त का अधिकारी हम तब बन सकते हैं जब हमारे अंदर कोई भी भूत न रहे। दे भान, दे अभिमान, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये तो बहुत बड़ा भी है और बहुत सूक्ष्म भी है। फिर इसके बाल बच्चे, ईर्ष्या, द्वेष, अलबेलापन, सुस्ती, आलस्य, एक भी भूत, ये सारे भूत हमारे अंदर हैं। सूक्ष्म चेकिंग हमको करनी है, कहीं कोई छिपा हुआ बैठा ना हो। कोई भी भूत जब हमारे अंदर नहीं रहेगा ना, तब हम बाबा के दिल तख्त नशीन बन जाएंगे। भगवान जी कहते हैं, मुख से कभी कोई कड़वे बोल न निकले, मीठा बोलना जीवन की धारणा हो जाए। स्तंभ बन जाना है ना, बाबा कहते हैं, पिलर बन जाओ। कलंक भी लगेंगे, तंग भी करेंगे, अस्त व्यस्त भी करेंगे। पेपर हो रहे हैं ना, पेपर है। बाबा कहते हैं इसको पेपर समझ लो बस। हम ईश्वरीय पढ़ाई पढ़ रहे हैं, उसमें हमको श्रीमत मिल रही है। श्रीमत के विपरीत कोई भी कुछ कर रहा है, वो मेरे लिए एक पेपर है। उस पेपर में प्रभु जी का फरमान है, अचल अडोल रहो, स्थिर रहो, अपने स्वधर्म में रहो, दुआएं दो, वरदानी बोल बोलो, कड़वे बोल नहीं बोलो, क्योंकि फिर कड़वे बोल श्राप बन जाते हैं। श्राप से फिर जब हम उसको श्रापित कर देते हैं ना, फिर वो वैसे ही और तंग करते हैं। फिर हार के माफिया मांग मांग के उसको अपने उससे मुक्त करना पड़ेगा, हम ही को करना पड़ेगा। इसलिए अपना मुंह बंद रखने में ही कल्याण है, अंदर बाहर शांत रहने में ही कल्याण है। बुद्धि का योग एक परमात्मा के साथ लगाने में ही कल्याण है। सबको आत्मा भाई भाई समझने में ही कल्याण है। इस समय सब परवश होकर पाठ बजा रहे हैं, बीमार हैं, ये समझने में ही कल्याण है। सब पर क्षमाशील, रहम दिल, स्नेही बनकर रहना है, इसी बात में ही कल्याण है। इसके विपरीत कह रहे हैं ना बाबा, कदम पर कदम रखो। ब्रह्मा जी को देखो, शिव बाबा ने ब्रह्मा के थ्रू सारी एक्ट करके दिखाई है। श्रीमत तो प्रभु जी की है ना, उस श्रीमत को अमल में लाना माना प्रभु जी एक्ट करके बता रहे हैं साकार ब्रह्मा के थ्रू। तो साकार ब्रह्मा ने कभी कड़वा बोल बोला ही नहीं, उन्होंने सदा मीठे बोल ही बोले, उन्होंने सदा होपफुल वर्ड्स ही बोले, उन्होंने सदा वरदानी बोल ही बोले। हमेशा उन्होंने ऐसे ही किया। उन्होंने कभी किसी से कोई खिटपिट की ही नहीं। वो बाबा के दिल तख्त नशीन बने। ऐसे हम आत्माओं को भी समझ मिलती है कि बाप की जो आज्ञा है वो ये है, मीठे बच्चे, तुम्हें कोई से भी बहस नहीं करनी है, शांत रहना। अगर कोई को आपकी बात अच्छी नहीं लगती है, चुप रहो। एक दो को तंग मत करो। बाप दादा के दिल तख्त नशीन हम तब बन सकते हैं जब हमारे अंदर कोई भी भूत न रहे, मुख से कभी कोई कड़वे बोल न निकले। मीठा बोलना हमारी जीवन की बिल्कुल धारणा ही हो जाए कि हर बार मीठा ही बोलना, चाहे कितना भी कोई कड़वा बोलते रहे। मिठास के सागर
मीठा बनने की समझ देते हैं और फिर अपना दिल तख्त ऑफर करते हैं कि तुम ऐसा करो तो तुम दिल तख्त नशीन बन जाओगे। ओम शांति। भगवानुवाच आत्म अभिमानी भाव। अपने को आत्मा समझो। आत्मा समझ अगर होगी तो परमात्मा जरूर याद रहेंगे, क्योंकि आत्मा परमात्मा का बच्चा है। आत्म अभिमानी मतलब शुद्ध अभिमान कि मैं आत्मा परमात्मा का बच्चा हूं। इसमें विकार वाला अभिमान नहीं है, शुद्ध अभिमान है। क्योंकि जो आत्मा परमात्मा की संतान है कि शुद्ध अभिमान में रहेगा, वो सतोगुणी पाठ बजाएगा। वो दाता बनकर सबको पवित्रता, सुख, शांति, प्रेम, आनंद, शक्ति और ज्ञान का सहयोग देगा। शुद्ध अभिमान एक शान की आत्मा के स्वधर्म में रहना है, उससे नीचे नहीं आना है। तो भगवानुवाच आत्म अभिमानी भव, पहले पहले जरूर कहना पड़े, ये है बच्चों के लिए सावधानी। ये सावधानी है। अगर हम अलर्ट रहते हैं और स्वधर्म में रहकर आत्म अभिमानी होकर पाठ बजाते हैं, तो फिर हम कभी भी गलत नहीं करेंगे ना। हम फिर सबूत भी तो देंगे कि हम भगवान के बच्चे हैं। तो ये बच्चों के लिए सावधानी है। बाप कहते हैं कि हम बच्चे बच्चे कहते हैं तो आत्माओं को ही देखता हूं। अगर बाबा बच्चा बच्चा कहकर संबोधित कर रहे हैं, वो हमारे शरीर को नहीं देख रहे हैं। वो किसको देख रहे हैं? आत्मा को ही देखता हूं। शरीर तो पुरानी जुत्ती है, वो तो पतित है, उसको क्या देखेंगे। ये सतो प्रधान बन नहीं सकता, क्योंकि अगर सतो प्रधान बन जाता तो ब्रह्मा जी उसी शरीर में रह जाते ना। जब वो खुद सतो प्रधान बन गए, उन्होंने शरीर छोड़ दिया, अव्यक्त फरिश्ता बन गए। तो भगवान समझ देते हैं कि ये जो पुरानी जुत्ती है, शरीर जो है, ये सतो प्रधान बन नहीं सकता है। ये विकारी तत्वों से बना हुआ है। सतो प्रधान शरीर तो सतयुग में मिलेगा। अभी आत्मा इसी पुराने शरीर में अपनी भूलों को रियलाइज करके प्योर बनती है। प्योर बनकर फिर इस शरीर को छोड़ देती है। फिर उसको अपनी प्योरिटी के आधार पर शरीर मिलता है। तो जो सतो प्रधान खूबसूरत शरीर है, पवित्र शरीर है, वो तो फिर बाबा कहते सतयुग में मिलेगा। सच्चा युग, प्रभु द्वारा स्थापन किया हुआ युग। अभी तुम्हारी आत्मा सतो प्रधान बन रही है। जिस दिन बन जाएगी, निकल जाएगी। तो जब तक हम शरीर में हैं तो विकार है, पतितपना है, रावणपना है, उससे हमको मुक्त होना है। शरीर तो वही पुराना है, अभी तुमको अपनी आत्मा को सुधारना है। हम आत्माओं को इसी शरीर में रहते हुए सुधरना है। हमको सुधरना है, मना हमको पवित्र बनना है। सतयुग में शरीर भी पवित्र मिलेगा। आत्मा को शुद्ध करने के लिए एक बाप को याद करना होता है, क्योंकि शुद्धता के सागर शिव बाबा है, पवित्रता के सागर शिव बाबा है। सिर्फ वही है। उन्हों को याद करने से ही तो हम भी शुद्ध होंगे। जैसा संग वैसा रंग हमको लगता है। बाबा ने बताया ना, आधा कल्प तुमने विनाशी संग किया, क्या मिला तुमको? दलदल में फंसते गए, गिरते गए, धोखे खाते गए। समझ मिल गई, ज्ञान मिल गया। समझ मिलने के बाद अब क्या है? अब जो पवित्र है, जो शुद्धता का सागर है, उन्हीं के संग में रहना है। हमको ये समझ में आ गया कि जिसके साथ रहते वैसे ही बन जाते हैं। अब दुनिया में बाबा ने बोला है, सी नो ब्रदर सिस्टर, सी ओनली ब्रह्मा बाप, क्योंकि वो बिल्कुल परफेक्ट बने हैं। कर्मा में सी ओनली ब्रह्मा बाप, एंड याद करो किसको? शिव बाबा।
तो सदा शिव बाबा के संग में रहते रहते हम फिर से शुद्ध बन सकते हैं। तो एक बाबा को ही याद करना है और किसी को याद नहीं करना है। बाप भी आत्मा को देखते हैं, सिर्फ देखने से आत्मा शुद्ध नहीं बनेगी। बाबा तो देखते हैं, अब पवित्रता का सागर है, यूं तो देखे तो सबको पवित्र ही बना दे, लेकिन नहीं, हम आत्माएं कर्मों से अपवित्र बनते हैं, बेसमझी से अपवित्र बनते हैं। अभी समझ से और कर्मों से हमको फिर समझदार बनना है। हमारे शिव बाबा हमको समर्थ बनाते हैं। वो तो फिर कमजोरी रह जाएगी ना, दृष्टि से किसी को प्योर कर दिया, उसने गंदे काम किए, उसको तो फिर एहसास ही नहीं होता। अब हम जब बुरे काम करते हैं, उल्टा सोचते हैं, उल्टा बोलते हैं, कर्म करते हैं, अभी जब हम छोड़ते हैं तो हमको पता चलता है हमने क्या किया और उससे कितनी हानि हुई। और अब ये जो सच्चाई हम धारण कर रहे हैं, इसको धारण करने से कैसा अनुभव होता है, अभी हम हर बात को समझते हैं। तो बाबा समझ दे रहे हैं कि मैं अगर आत्मा को देखता हूं तो मेरे देखने से आत्मा शुद्ध नहीं होगी, ये सिस्टम नहीं है। ड्रामा हमारे कर्म की सजा देता है, एक एक कर्म की सजा देगा वो ड्रामा। तो ऐसे थोड़ी मान जाएगा कि ऊपर से शिव बाबा आए और अपनी प्योरिटी से सबको प्योर करके सजाओं से मुक्त कर दें, ऐसे तो नहीं चलेगा। ड्रामा बकायदा देखता है कि कैसे भगवान पढ़ाते हैं और कैसे हम सब पढ़ते हैं और कैसे अमल में लाते हैं, वो सब कुछ देखता है। किसी को माफ नहीं करेगा, अगर गलती की होगी तो एक भी नहीं माफ करेगा गलती। वो तो जितना बाप को हम याद करेंगे ना, उतना हम शुद्ध होते जाएंगे। सारी बेकार की यादों को भूलकर अब एक बाप को सदा याद रखना है। तो जितना हम उनको याद करेंगे उतना हम प्योर होते जाएंगे। ये तो तुम्हारा काम है, बाबा कहते हैं। हम गंदे बने हैं, अब हमको अच्छा बनना ये हमारा काम है, याद करना हमारा काम है। बाप को याद करते करते सतो प्रधान बनना है। भगवान को याद करते करते हमको सतो प्रधान बनना है। बाप तो आया ही है रास्ता बताने। शिव बाबा हमको रोज मुरलियों में रास्ता ही तो बताते हैं, ऐसे करो ऐसे करो। मीठे बाबा कहते हैं ये शरीर तो अंत तक पुराना ही रहेगा। ये तो बाबा कहते हैं सिर्फ कर्म इंद्रियां हैं जिससे आत्मा का कनेक्शन है। आत्मा गुलकुल बन जाती है कर्म इंद्रियों से। कर्म इंद्रियों को श्रीमत की लगाम से जब यूज करती है राजा बनकर, तो फिर अच्छी खूबसूरत फूल बन जाती, गुलकुल बन जाती है। फिर कर्तव्य अच्छे करती है। जब बाबा की बनती है, जब गुलकुल बनती है, फिर कर्तव्य भी अच्छे करती है। अभी हम सीखते हैं भगवान से सब कुछ। वहां पंछी जानवर भी अच्छे अच्छे रहते हैं। मनुष्य अच्छा है तो फर्नीचर भी अच्छा है, जानवर भी अच्छे हैं, पक्षी भी अच्छे हैं। आज मनुष्य अज्ञानतावश पतित बन गए हैं, इसलिए चारों तरफ गंदगी है, इसलिए जानवर भी गंदे गंदे हो गए हैं। यहाँ चिड़िया मनुष्यों को देखकर भागती है, भागते हैं ये लोग। घोंसले में बच्चा हो और आप एक बार देख लो, अंडे गिरा देगी, तोड़ देगी। क्यों? मनुष्य की छाया पड़ गई।
बाबा कहते हैं यहाँ चिड़िया मनुष्यों को देखकर भागती है, वहां तो ऐसे अच्छे अच्छे पंछी तुम्हारे आगे पीछे घूमते फिरते रहेंगे, वो भी कायदे से, यानी कि तंग करेंगे, गंदगी भी नहीं फैलाएंगे, क्योंकि मनुष्य गंदगी नहीं फैलाते वहां पर। कंचन काया, जितना बॉडी को चाहिए उतना लेते हैं, एक्स्ट्रा नहीं लेते हैं, स्वस्थ रहते हैं। एक्स्ट्रा लेते नहीं है, गंद फैलाते नहीं। यहाँ एक्स्ट्रा खाते हैं इसलिए गंदगी है दुनिया भर के, बॉडी भी गंदी, पैसे भी गंदे और गंदगी फैलाते हैं। सारा मनुष्य पर डिपेंडेंट है। वहां तो ऐसे अच्छे अच्छे पंछी हैं जो तुम्हारे आगे पीछे घूमते फिरते रहेंगे, वो भी कायदे से, क्योंकि सतयुग है ही ईश्वरीय कायदे पर स्थापन किया हुआ युग, इसलिए कोई भी वहां पर है तो वो कायदे सिर करता है सब कुछ। ऐसे नहीं घर के अंदर घुस जाएंगे, गंद करके जाएंगे। देखो कैसे आज मनुष्य विकारी है, इसलिए जानवर भी विकारी है। सिर्फ मोर मोरनी पवित्र है, वो भी मोर विकार में नहीं तो यूजुअली मेल्स लोगों का हो जाता है ना, मोर विकार में नहीं जाता, इसलिए मोर खूबसूरत है। मोर तो ऐसा वैसा कुछ करता ही नहीं, वो तो नाचता है, और नाचते नाचते जब उसके आंसू गिरते हैं, मोरनी उसको पी लेती है। मोरनी उतनी सुंदर नहीं है। वो आंसू पीकर गर्भ धारण करती है और बच्चे पैदा करती है। मोर बिल्कुल सेपरेट, वो तो आंसू बहा रहा है ना, वो भी नाचते नाचते। बाकी देखो कबूतरों को सबसे ज्यादा दाना डालते हैं आजकल। कबूतर ही फिर गंदा करके जाते हैं घर, इतना गंद मचाया हुआ है कबूतरों ने आजकल। इनको मार भी रहे हैं, इनको खा भी रहे हैं, तो भी इनकी पॉपुलेशन बढ़ रही है बहुत ज्यादा। इनमें हलचल, इनमें काम विकार बहुत बढ़ गया है, इसलिए इनकी पॉपुलेशन बहुत ज्यादा बढ़ रही है, क्योंकि खा रहे हैं विकारियों के हाथ का। सब विकारी तो दाने डाल रहे हैं, काम विकार, मूवी सीरियल्स एकदम अंदर घुसे हुए हैं दिमाग में। वैसे घर का दाना खाकर फिर कबूतर भी विकारी ज्यादा बन रहे हैं, पैदाइश ज्यादा हो रही है, और खाते हैं और गंद फैलाकर जाते हैं, और उस गंद से बीमारियां होती हैं। बाबा कहते हैं ऐसे नहीं सोने के महल होंगे भाई, आकर अगर पंछी गंदा कर देंगे तो कैसा लगेगा। और वो इतने साफ सुथरे विश्व महाराजन विश्व महारानी, एक मिट्टी का दाना नहीं है सतयुग में। नंगे पांव घूमते हैं लोग, कपड़ों से तो सजे सजाए होंगे, ज्वेलरी सजी सजाई होगी, पैरों में जूते चप्पल नहीं होते हैं। ये जूते चप्पल यही पर है क्योंकि गंदगी है ना यहाँ पर, इसलिए जरूरत पड़ती है जूते चप्पल। आप कहीं भी पहली बात तो पार्क गार्डन उतने है नहीं, आप कहीं भी जाकर नंगे पांव घूम नहीं सकते हो, कहीं ना कहीं गंद 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 सब जगह डाला हुआ है। ऑल डिपेंड्स कि मनुष्य ऐसा हो गया है, इसलिए सब जगह गंदगी है, इसलिए जानवर भी गंदे हो गए, वो भी गंद, मनुष्य गंद खा रहा है, जानवर भी गंद खा रहे हैं,
गाय जो एक पवित्र पशु है वो आजकल गंध खा रही है। नहीं, बहुत कायदे की दुनिया होती है सतयुग, और उस कायदे की दुनिया में हम तब जा सकते हैं जब हम अभी संगम युग पर ईश्वरीय कायदों पर चलेंगे। अगर हम ईश्वरीय कायदों पर नहीं चलते हैं तो फिर हम उस एंट्री नहीं है, दरवाजा खुलेगा नहीं। अगर हम ईश्वरीय कायदों पर नहीं चलते हैं तो हम एंड में मधुबन में भी नहीं जा सकते हैं। जब वो सभा छोटी हो जाएगी तो शक्तियां ऐसे रूल्स निकालेंगी और ऐसी शक्तियां होंगी जैसे कि शुरू में थी, देखने से बता देंगी कि इसका योग है, इसका नहीं है, ये पवित्र है, नहीं है। अभी तो कोई भी जाकर बैठ रहा है अंदर, इसलिए अव्यक्त बाप दादा कायदे से आते ही नहीं है सभा में, क्योंकि भीड़ जा रही है और भीड़ में आधे लोग विकार में भी जाते हैं और वहां भूमि पर भी पहुंचते हैं। लेकिन बाबा ने बोला कब तक, है ना, फिर एक कायदा बन जाएगा। समाप्ति फिर वैसे ही शुद्धिकरण से होगी जैसे शुद्धिकरण से शुरू हुई थी। ऑलमाइटी अथॉरिटी का मधुबन है। अदृश्य शक्तियां अगर सामने नहीं है, जैसे प्रजापिता ब्रह्मा थे अब अव्यक्त फरिश्ता हैं, शिव बाबा वैसे ही निराकारी हैं, दोनों अगर यहाँ पर मौजूद नहीं है, दिखाई नहीं दे रहे हैं, एकदम नजर तो उनकी सब चीजों पर है, तो क्या ये सबका थोड़ी हो जाएगा? बेकायदे चल रहे हैं, फिर से कायदे शुरू होंगे। तो हम अगर ईश्वरीय कायदों पर नहीं चल रहे हैं तो हम तो अंत में मधुबन में भी प्रवेश नहीं कर सकते, जा ही नहीं पाएंगे। अद्भुत सिस्टम है। अगर भगवान से हम ईमानदार हैं तो सुरक्षित है। वो किस जादूगरी से कहां ले जाएगा, कहां बिठाएगा, ये उनकी मर्जी है। लेकिन अगर हम ईमानदार हैं प्रभु जी से, अगर हम उनके कायदों पर चल रहे हैं तो बेफिक्र बादशाह, चिंता करने की कोई जरूरत ही नहीं। अगर हम कायदे पर चलते हैं तो प्रकृति पहचान जाएगी। मजाल है कोई नुकसान पहुंचा देगी? बिल्कुल नहीं। कायदा, ईश्वरीय कायदा, तो जो ईश्वरीय कायदे पर चलते हैं वो कायदे यहीं पर बाबा स्थापन करवाते हैं, और वही कायदे उनकी दुनिया जो स्थापन करते हैं ना सतयुग, उसमें चलते हैं। आगे चल तुमको सब साक्षात्कार होते रहेंगे। अभी तो बाबा कहते हैं मार्जिन तो बहुत बड़ी है, स्वर्ग की महिमा तो अपरंपार है, बाप की महिमा भी अपरंपार है, तो बाप के प्रॉपर्टी की महिमा भी अपरंपार है। स्वर्ग क्या है? बाप की प्रॉपर्टी है, ओनली वंडर ऑफ द वर्ल्ड है। अभी तो 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड जो कलयुग के हैं, जिसमें लोग घूमते हैं, वो तो 7 भी मिला दो तो स्वर्ग के सामने कुछ नहीं है। स्वर्ग ओनली वंडर ऑफ द वर्ल्ड है। तो स्वर्ग की महिमा तो अपरंपार है, बाप की महिमा भी अपरंपार है। हम लिखते जाएं, लिखते जाएं, लिखते जाएं, लिखते जाएं। अगर हम सारी मुरलियों में से मैं कौन और मेरा कौन, इस मेरे कौन की महिमा लिखेंगे ना, लिखते ही चले जाएंगे। अपरंपार महिमा है प्रभु जी की।
तो उनकी प्रॉपर्टी की भी महिमा अपरंपार है। बच्चों को कितना नशा चढ़ना चाहिए, नशा चढ़ता नहीं है ना। भगवान क्या दे रहे नहीं समझ में नहीं आ रहा है, समझ में तब आएगा जब विनाश शुरू हो जाएगा। तो बच्चों को कितना नशा चढ़ना चाहिए। बाप कहते हैं मैं उन आत्माओं को याद करता हूं जो सर्विस करते हैं, वो ऑटोमेटिकली याद आते हैं। ईश्वरीय सेवा, स्व परिवर्तन की सेवा, वो प्रभु जी को याद आते हैं, बाबा उनको याद करते हैं। आत्मा में मन बुद्धि है ना, आत्मा के अंदर है मन, आत्मा के अंदर है बुद्धि। समझते हैं कि हम फर्स्ट नंबर की सर्विस करते हैं या सेकंड नंबर की करते हैं। हम बाबा की याद में रहते हैं, सेवा पर हैं। आत्मा समझकर सब कुछ कर रहे हैं, सेवा पर हैं। इसके वाइब्रेशंस फैलेंगे ना, यही तो बाबा चाहते हैं। यही तो बाबा कहते हैं स्व परिवर्तन के वाइब्रेशंस फैलाओ तो विश्व का परिवर्तन हो। तो बाबा स्पष्टीकरण तो करते रहते, तो हम समझ सकते हैं कि हम कौन से नंबर की सेवा कर रहे हैं। लेकिन भगवान कहते सब नंबर वार समझते हैं, एक जैसा नहीं समझते। एक टीचर है, एक जैसी पढ़ाई पढ़ाते हैं, लेकिन देखो जैसे प्रजापिता ब्रह्मा समझे वैसे समझते हैं क्या? वो तो तुरंत समझ गए। इधर सुनते जा रहे हैं, इधर करते जा रहे हैं, इधर सुनते जा रहे हैं, इधर करते जा रहे हैं। हम तो कितने सारे क्यों क्या कैसे भी कर चुके हैं। शुरू में आकर क्यों क्या कैसे ही करते हैं। इसीलिए बाबा कहते हैं पढ़ाई तो एक जैसी है, लेकिन सब नंबरवार समझते हैं। सब नंबर, इसलिए 1 2 3 4 है। कोई तो म्यूजियम बनाते हैं, प्रेसिडेंट गवर्नर आदि के पास जाते हैं, जरूर अच्छी रीति समझाते होंगे। सब में अपना अपना गुण है। कोई में अच्छे गुण होते हैं तो कहा जाता है कितना गुणवान है। जो सर्विसेबल होंगे ना, वो सदैव मीठा बोलेंगे, किसी से आर्ग्यूमेंट नहीं करेंगे, जो सेवादारी होंगे। अब प्रेसिडेंट से मिलें, चाहे प्राइम मिनिस्टर से मिलें, चाहे सन्यासियों से मिलें, मीठा बोलेंगे। कड़वा कभी बोल नहीं सकेंगे जो सर्विसेबल होंगे। जो कड़वा बोलने वाले हैं उनमें भूत है। दे अभिमान है नंबर 1, फिर उनके पीछे और सारे भूत प्रवेश कर जाते हैं। आत्मा समझकर आत्मा से बात करेंगे ना, कोर्स भी कराएंगे, चाहे प्रदर्शनी में समझाएंगे। आत्मा बनकर आत्मा खुद को समझकर दूसरी सोल को भी आत्मा समझकर पढ़ाते हैं ना, तो फिर कड़वाहट नहीं आती है। जब देवभान से बात करते हैं ना, तो फिर
खिटखिट होती है। मनुष्य बदचलन भी बहुत चलते हैं। इस समय बैड चलन है ना। बाप कहते हैं इन विचारों का दोष नहीं है। अब याददाश्त खो जाए और कोई गलत काम करे तो निर्दोष दृष्टि से ही देखेंगे ना। इसलिए बाबा सबको निर्दोष दृष्टि से ही देखते हैं, भले कोई बदचलन क्यों ना करे, गंदी चलन क्यों ना हो, बाबा निर्दोष दृष्टि से सबको देखते हैं। तुमको मेहनत ऐसी करनी है जैसे कल पहले की है। अपने को आत्मा समझकर बाप को याद करो, फिर आहिस्ते आहिस्ते सारे विश्व की डोर जो है वो तुम्हारे हाथों में आने वाली है। जो अपने को आत्मा समझेगा, आत्म अभिमानी बनेगा और बहुत काल तक बनकर उसका सबूत देगा, आत्मा के स्वधर्म को यूज करेगा, पिलर बन जाएगा, उसी के हाथ में तो विश्व की डोर आ जाएगी। तो बाबा कहे अपने को आत्मा समझ, बाप को याद करो, फिर आहिस्ते आहिस्ते सारे विश्व की डोर तुम्हारे हाथों में आने वाली है। ये ड्रामा का चक्र है। टाइम भी बाबा ठीक बताते, बाकी बहुत कम समय बचा है, क्योंकि बहुत काल चाहिए। समय कहाँ रह गया, बहुत काल वाला। इसलिए सेकंड सेकंड बाबा कहते हैं टेंशन रखो। भगवान कहते हैं बाकी बहुत कम समय बचा है। वो लोग आजादी देते हैं तो 2 टुकड़ा करके देते हैं, आपस में लड़ते रहे, नहीं तो उन्हों का बारूद आदि कौन लेगा। ये भी बाबा कहते हैं उन्हों का बिजनेस है, व्यापार है। ड्रामा अनुसार ये भी उन्हों की चालाकी है, उनका बिजनेस है, उनका व्यापार है, उनकी चालाकी है। 2 को लड़वाते हैं ना, 2 को लड़वाते हैं वो लोग जानबूझ के। वो कॉमन पब्लिक तो लड़ती नहीं है। कॉमन पब्लिक तो अड़ोस पड़ोस में भले प्यार से भी रहती हो, लेकिन उनको लड़ाने वाली जो चालाक शक्तियां हैं वो तो कोई और ही होती हैं। उनका काम होता है हमने बारूद बनाया है और बारूद बेचना है। कौन मर रहा है कौन जी रहा है उससे कोई मतलब नहीं। ये उनका बिजनेस है, बाबा कहते हैं। ये उनकी चालाकियां हैं जो मुस्लिम और हिंदू को अलग करती है, क्रिश्चियंस को अलग करती है, सिखों को अलग करती है। यहां भी बाबा कहते टुकड़े टुकड़े कर दिए, भारत के टुकड़े टुकड़े कर दिए। वो कहते ये टुकड़ा हमको मिले, पूरा बंटवारा नहीं किया गया। इस तरफ पानी जास्ती जाता है, खेती बहुत होती है, इस तरफ पानी कम है, आपस में लड़ पड़ते हैं। ठंडे दिमाग से सोचे तो देखो हम लोग ऊपर से आए हैं, मेहमान हैं हम लोग। और यहाँ की चीजें वरना एक मेहमान की तरह यूज करके हमको बड़े कायदे से चलना है। भगवान के बच्चे हैं, लेकिन हम लोग क्या करते हैं, हम लोग जमीनें भी बांटते हैं, पानी भी बांट लेते हैं। बाबा के पूरा बंटवारा नहीं किया गया है, और फिर इस तरफ पानी जास्ती जाता है, खेती बहुत होती है, उस तरफ पानी कम है, फिर बाबा कहते आपस में लड़ पड़ते हैं, फिर सिविल वॉर हो पड़ती है। झगड़े तो बहुत होते हैं ना, अभी भी झगड़ों का कारण बन रहा है।
बाबा ने बहुत पहले बताया था, शुरू में ही बता दिया था, सरकार ऐसे ऐसे कानून बनाएगी, तंग कर देगी। आज वो समय आ गया है, क्योंकि लड़ाई होने के मुद्दे खड़े होंगे ना, सिविल वॉर। प्रजा का प्रजा पर वैसे भी राज्य है। नाइंसाफी, बेरोजगारी, गंदगी दिन पर दिन बढ़ती जाएगी। अब एक दिन हर किसी का एक वो लिमिट क्रॉस कर जाएगा ना, तो फिर सिविल वॉर हो पड़ती है। बाबा कहते हैं कायदे निकलेंगे बहुत जबरदस्त। बाबा ने बोला था नाप तोल के अनाज मिलेगा। अभी तो हम कितना भी जाकर ले सकते हैं, फिर बाबा कहते नाप तोल के मिलेगा। झगड़े तो बहुत होते हैं और बहुत होने हैं। तुम जब बाप के बच्चे बने हो तो तुम भी गाली खाते हो। बाबा ने समझाया है, अभी तुम कलंगीधर बनते हो। जैसे बाबा गाली खाते हैं प्रजापिता ब्रह्मा, शिव बाबा को भी गाली पड़ती है। वो तो हम लोगों ने भी दी होगी, जब हम लोगों ने बोला होगा कि भगवान ओमनी प्रेजेंट है। ओमनीसिएंट है, सब कुछ जानते हैं। ओमनी प्रेजेंट है, कण कण में है। ओमनी पोटेंट है, बहुत शक्तिशाली है, मरे हुए को भी जीवित कर देते हैं। ऐसा हम लोग पढ़ते थे। तो बाप पर भी हम लोगों ने भी गाली दी है, क्योंकि बाबा के अनुसार वो गाली है। ओमनी प्रेजेंट कहना, कण कण में कहना गाली है। हमने भी दी होगी भावनाओं में बहकर, जब हम भगत आत्मा थे। तो बाप को भी गाली पड़ती, और फिर ब्रह्मा बाबा को तो बहुत सारी गालियां पड़ती। अब शिव बाबा तो बोल बाल के चले जाते थे, गाली कौन खाता था? ब्रह्मा जी। जैसे बाबा गाली खाते हैं, तुम भी गाली खाते हो। ये तो जानते हो कि इन बेचारों को पता नहीं है कि ये विश्व का मालिक बनते हैं। 84 जन्मों की बात तो बहुत सहज है। आप पे ही पूज्य बनती है आत्मा, फिर आप पे ही पुजारी बनती है। अभी भगवान की श्रीमत पर चलती है, तो जो श्रीमत पर चलने का डिसीजन लेते हैं वो आप पे ही पूज्य बनते हैं। अब कई लोग नहीं करते हैं, फिर सोल अपने आप ही पूज्य बनती है, फिर अपनी मर्जी पर चलकर फिर पुजारी बन जाती है। कोई की बुद्धि में धारणा नहीं होती है, ये भी ड्रामा में उनका ऐसा पाठ है। कर क्या सकते हैं? बाबा जैसे हमको रोज रोज बोलते हैं, हम अगर कहना नहीं मानते हैं उनका, तो फिर बाबा क्या करेगा? ड्रामा में उनका ऐसा ही पाठ है। कर क्या सकते हैं? क्योंकि बाबा फोर्स नहीं करता ना, शान नहीं है उनकी कि वो किसी को फोर्स करते हैं तो अधीन हो जाते हैं ना। अगला माने न माने, हम बैठकर अधीन होकर उसके दिमाग लगाते रहें, तो वो तो अपनी तौहीन है, अपना सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है। तो अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को बरकरार रखना है, तो बरकरार रखने के लिए फिर हमको किसी के अधीन नहीं होना है। तो बाबा कहते कोई की बुद्धि में धारणा नहीं होती है, ये भी ड्रामा में उनका ऐसा पार्ट है। बाबा कहते कर क्या सकते हैं? कितना भी माथा मारो, परंतु ऊपर चढ़ ही नहीं सकते हैं। तदबीर तो कराई जाती है, अब पुरुषार्थ कैसे करना है सारी युक्तियां बाबा बताते हैं, लेकिन बाबा कहते उनकी तकदीर में ही नहीं है, तो क्या करेंगे? राजधानी जो स्थापन हो रही है, अब राजधानी में सारे ही राजा तो होंगे नहीं, प्रजा भी होगी, साहूकार भी होंगे, दास दासियां भी होंगे ना। तो फिर सोल ने जो कल पहले पार्ट बजाया होगा, अगर उसने दास दासी का बजाया होगा, तो वो दास दासी वाला ही काम करेगी। बाबा कहे तदबीर तो कराई जाती है, लेकिन उनकी तकदीर में नहीं है। राजधानी स्थापन होती है, उनमें सभी चाहिए, ऐसा समझदार शांत में रहना चाहिए, ऐसा समझकर
ऐसा समझकर शांत में रहना चाहिए। नहीं तो क्या होता है ना, खिटपिट होती है, एक जना चल रहा है, एक जना नहीं चल रहा है। कहते समझ लो ना कि राजधानी स्थापन हो रही है, हर आत्मा अपने रिकॉर्डिंग के अनुसार पाठ बजा रही है। वो भी परवश है, उसने पहली बार में रिकॉर्डिंग ही ऐसी करी हुई है, अब वही रिपीट कर रहे हैं। अब कल पहले नहीं समझा था तो वो नहीं समझेगा। तो बाबा कहते आप इस चीज को समझो। बाबा कहते ड्रामा के राज को समझकर शांत रहो, कोई से भी खिटखिट की बात नहीं करो, प्यार से समझाना पड़ता है, ऐसे न करो। मैंने कई एक बार होता है ना कि मैंने हम बोले ही ना, क्या चुप ही रहे, रिस्पॉन्स करना है बाबा कहते हैं, लेकिन सेल्फ रिस्पेक्ट के साथ, तहजीब से। मैं आत्मा भगवान का बच्चा हूं, वो आत्मा भगवान का बच्चा है, उस तहजीब से बात करनी है। भगवान की तहजीब बड़ी मीठी है, हमारे बाबा की तहजीब ही बड़ी मीठी है। कितनी न गलतियां कर रहे हैं तो भी मीठे तरीके से ही समझा रहे हैं। तो भगवान कहते हैं प्यार से समझाना पड़ता है, ऐसे ना करो। ये आत्मा सुनती है ना, इससे और ही मर्तबा कम हो जाएगा। कोई कोई को अच्छी बात समझाओ तो भी अशांत हो पड़ते हैं, छोड़ देना चाहिए। खुद भी ऐसा होगा तो एक दो को तंग करता रहेगा। अशांत व्यक्ति तो फिर दूसरे को भी अशांत करेंगे ना, तो तंग करते हैं ना। ये तो बाबा कहते पिछाड़ी तक रह गया। स्पष्ट कर दिया बाबा ने। ये जो तंग वंग करने वाली आत्माएं हैं, बाबा कहते ये तो अंत तक रहेगा। माया भी दिन प्रतिदिन कड़ी होती जाती है ना। महारथियों से माया भी महारथी होकर लड़ती है। अगर हम सपोज करो डिसाइड करें कि हम तो बाबा की आज से तो बाबा को सुनना ही सुनना है भाई, तो महारथी के साथ बाबा कहते हैं माया भी फिर महारथी होकर लड़ती है और तंग करने की। माया के तूफान आते हैं, फिर प्रैक्टिस हो जाती है बाप को याद करने की। बस तूफान आया, बाबा की याद में ही रहना है, अभ्यास करना है बाबा की याद में रहने का। तो अभ्यास करना है बाप को याद करने का, एकदम जैसे अचल अडोल रहते हैं। कोई कुछ भी करे उसका प्रभाव न पड़े मेरे पर, उल्टा दुआएं निकले उस आत्मा के लिए। एक तो प्रभाव नहीं पड़ता है ना, तो और वैसा भी नहीं। अचल अडोल मतलब एक रस अवस्था, मतलब इधर से सुखदायी वाइब्रेशन। दुआएं समझते हैं माया हैरान करेगी, समझते हैं माया हैरान करेगी, डरना नहीं है। कलंगीधर बनने वालों पर कलंक तो लगते ही है। जिसने राजा बनना होएगा ना, विश्वमार, उस पर तो कलंक लगेंगे ही लगेंगे। इसमें नाराज नहीं होना चाहिए बाबा कहते। क्योंकि देखो ब्रह्मा जी ने ड्रामा के राज को बहुत अच्छा समझा था। उन्होंने ये जरूर समझा था कि मैं गलत चला तो पीछे सारे गलत चल पड़े, इसलिए उन्होंने गालियां भी खा ली, कलंक भी सह ली। उनकी सहन शक्ति ने, तो उनकी सहनशीलता ने कितनों को बदल दिया। उन्होंने अपनी गलती को स्वीकार किया, फिर सब पर क्षमाशील रहे, रहम दिल रहे कि मेरी वजह से ऐसा हो गया। तो वो कभी नाराज ही नहीं हुए किसी साथ में। क्लोज रहने वाली दादियां हो चाहे कोई हो, नाराज हो जाते थे कि ऐसा क्यों बोला। ब्रह्मा जी किसी से भी नाराज नहीं। बाबा के उन्होंने समझा ना कि मैं हुआ ना तो फिर बाकी भी हुआ। तो बाप दादा कहते हैं जो ड्रामा के राज को जान जाता है और जो राज को बुद्धि में रखता है, वो कभी भी नाराज हो नहीं सकता है, किसी से भी नाराज नहीं होगा। तो बाबा कहते अगर कोई कलंक लगाए, इसमें नाराज नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए? हम विस्मृत हुए हैं, इसीलिए सब विस्मृत हैं इस समय।
तो जो विस्मृत आत्मा है, जो भूली हुई है, जिसको नहीं मालूम है, उस पर तो फिर क्या नाराज होंगे क्या उससे? अखबार वाले कुछ भी खिलाफ डालते हैं क्योंकि पवित्रता की बात है। अपवित्र बन गए थे, अभी पवित्रता के ऊपर बोलते हैं तो लोग बोलेंगे ना ड्रामा में। वो एक्चुअली अपवित्र बनने का जो नहीं होता हिसाब किताब, वो लौटता है। और आत्मा अगर शांत स्थिर रहकर उसको पार करती है तो हिसाब चुकता हो जाता है। फिर वही अखबार वाले जो बदनाम करते हैं वही फिर महिमा भी करेंगे। अखबार द्वारा बदनाम किया ना, अब अखबार वाले ही सत्य भी छापेंगे। राज को समझना कि अपवित्र बने थे ना, इसीलिए तो इल्जाम लग रहे हैं। कायदे से देखा जाए अपवित्र बने थे तभी तो जो है विरुद्ध आत्माएं जो है, तभी तो विरुद्ध आत्माएं जो है बदनाम करती हैं, विरोध करती हैं, इसलिए तो करती हैं। हिसाब किताब बने हुए। तो अखबार वाले कुछ भी खिलाफ डालते हैं क्योंकि पवित्रता की बात है। अबलाओं पर अत्याचार होंगे। अकासुर बकासुर नाम भी है। अकासुर बकासुर बाबा कहे अबलाओं पर अत्याचार होंगे। अकासुर बकासुर नाम भी है। स्त्रियों का नाम भी पूतना और सूपनखा है। जो विकार में जाती हैं, जो विकार के लिए लड़ाई करती हैं, जो विकार के लिए मजबूर करती हैं, वो पूतना और सूपनखा कहलाती हैं। अब बच्चे पहले पहले महिमा भी बाप की सुनाते हैं। बेहद का बाप कहते हैं तुम आत्मा हो। ये नॉलेज एक बाप के सिवाय तो कोई दे ही नहीं सकता। वही सत्य जानते, वही सत्य बताते। रचता का ज्ञान और रचना का ज्ञान, यही तो पढ़ाई है। कैसे शिव बाबा रचते हैं, कलयुग थोड़ी रचते हैं। बाबा सत्युगी देव आत्माओं को रचते हैं। मैंने सोल जो विस्मृत हो गई होती है, वो विस्मृत आत्मा को याद दिलाते हैं। वो शूद्र से उसको ब्राह्मण बनाकर याद दिलाते हैं और फिर सैपलिंग लगाते हैं। पुरानी दुनिया से लेकर सैपलिंग लगाते हैं। तो रचता और रचना का ज्ञान, यही तो पढ़ाई है, जिससे फिर तुम स्वदर्शन चक्रधारी बनकर चक्रवर्ती राजा बनते हो। पढ़ाई जो है, समझ मिलती है, फिर स्व का दर्शन होता है, फिर उस नॉलेज को बुद्धि में रख कर हम अंदर के विकारों को खत्म करते हैं। स्व का दर्शन करके सारी खामियों को मिटाना। तो स्वदर्शन चक्रधारी बनकर चक्रवर्ती राजा बनते हो। अलंकार भी तुम्हारे ही हैं। जो भी अलंकार है ना, स्वदर्शन चक्र के, शंख के, गदा के, वो एक्चुअली हम आत्माओं के हैं। जब हम ब्राह्मण बनते हैं, पुरुषार्थ करते ना, तो फिर तुम ब्राह्मण पुरुषार्थी हो, इसलिए ये अलंकार विष्णु को दे दिया। कायदे से बाबा समझाते हैं कि जितने भी अलंकार हैं ये तुम ब्राह्मणों के हैं, लेकिन हमारी जो है ना, हम पुरुषार्थी हैं तो शोभते नहीं है ना। क्योंकि बाबा तो कहते हैं कि सुबह अलंकार लेते हैं और दिन भर में कहीं कभी जब हम विस्मृत हो जाते हैं तो बाबा कहते कहीं शंख गिरा होता है, तो कभी स्वदर्शन चक्र गिरा होता है, तो कभी गदा गिरी होती है, तो कमल पुष्प गिरा होता है। अवस्था बिल्कुल बदल जाती है क्योंकि परिस्थितियां आती हैं। तो फिर बाबा वही बोलते हैं ना कि वो ब्राह्मणों के हाथ में फिर शोभते नहीं है ना, इसलिए विष्णु को दिखा दिया है अलंकारों के साथ। और विष्णु उन अलंकारों को यूज नहीं करते, लेकिन वो आत्मा अलंकारों को यूज करके ही तो विष्णु बनती है। ये है ना, ब्राह्मण यूज कर रहे होते हैं, लेकिन ब्राह्मण की अवस्था ऊपर नीचे होती है, इसलिए शोभता नहीं है। इसलिए वो दिखा देते देवताओं को, और देवता को दिखाते वो ये दर्शाता है कि इन अलंकारों को यूज करके ये लोग देवता बने। जो अलंकार बाबा देते हैं उनको यूज करके ही तो ऐसी बनी है। तो एक तरह से राज को जान लो तो फिर गड़बड़ नहीं लगता है, बिल्कुल ठीक लगता है। ये सभी बातें, आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, कोई भी बता नहीं सकते। आत्मा कहाँ से आई, निकल कैसे जाती है, कभी कहते हैं आंखों से निकली, कभी कहते बिरकुटी से निकली, कभी कहते माथे से निकल गई, ये तो कोई जान नहीं सकता है।
शरीर में रहती है, शरीर से क्या क्या नहीं करती है, लेकिन जब निकलती है और घुसती है किसी को पता नहीं चलता। ये तो कोई जान नहीं सकता है बाबा, कोई भी दुनिया वाले जान नहीं सकते हैं कि कैसे आत्मा निकलती है, कहाँ जाती है। ये तो बाबा आकर बताते हैं। ये तो कोई जान नहीं सकता। अभी तुम जानते कहते हैं, अभी तुम जानते हो आत्मा शरीर ऐसे छोड़ेगी, बैठे बैठे बाप की याद में देह का त्याग कर देंगे। बाप के पास तो खुशी से जाना है ना, खुशी से जाना, ये नहीं रो रो के नहीं जाना, मुझे ये चीज अच्छी लगती है, मुझे ये कलयुग का ये देखना था, मुझे कलयुग का वो वाला खाना भी खाना था, वो ये था, वो अच्छा है, वहाँ अच्छा लगता है, वो चीज बड़ी सुंदर है। ये तो सारा बाबा कहते हैं कि आत्मा फंसी पड़ी है ना इसके अंदर। तो खुशी खुशी बाबा कहते हैं हमको खुशी खुशी जाना है, सारी तैयारी करके अपनी जाना है। तो याद में देह का त्याग कर देंगे, बाप के पास तो खुशी से जाना है। पुराना शरीर खुशी से छोड़ना है, उसमें पवित्र बन जाना है और पवित्र बनकर बड़ा खुशी खुशी उसको छोड़ना है। खुशी से छोड़ना है और खुशी से बाबा के साथ जाना है। जैसे सर्प का मिसाल है, वो अपनी पुरानी खाल छोड़ता है फिर नहीं लेता है। जानवरों में भी जो अकल है वो मनुष्यों में अब नहीं है। वो सन्यासी आदि तो सिर्फ दृष्टांत देते हैं। बाप कहते हैं तुमको ऐसा बनना है जैसे भ्रमरी कीड़े को ट्रांसफर कर देती है। कोई कीड़ा भी होगा तो उसको अपने जैसा बना देगी। तुमको भी मनुष्य रूपी कहे, तुमको भी मनुष्य रूपी कीड़े को ट्रांसफर कर देना है, उनको भी प्रभु से जोड़ देना है। सिर्फ दृष्टांत नहीं देना है कि एग्जाम्पल दे दिया है ना, भ्रमरी जो है वो कीड़े को उठा के ले आती है, दूसरे कीड़े को उसको भी भू भू करके अपने जैसा बना देती है। अपनी आवाज जो निकालती है ना, बिल्कुल अपने जैसा बना देती है। फिर सर्प का मिसाल भी बाबा देते हैं, कैसे वो पुरानी खाल उतारता है और नई खाल लेता है। तो तुमको भी मनुष्य रूपी कीड़े को ट्रांसफर कर देना है। हम भी कीड़े थे, बाबा ने हमको कीड़े से निकाला है, अब हमको भी निकलकर दूसरी सोच को निकालना है। बाबा कहते सिर्फ एग्जाम्पल मत दो सर्प का और भ्रमरी का, ऐसा करके भी दिखाओ। सिर्फ दृष्टांत नहीं देना है लेकिन प्रैक्टिकल करना है। अब तुम बच्चों को वापस घर जाना है, तुम बाप से वर्षा पा रहे हो, बाप से वर्षा पा रहे हो तो अंदर में खुशी होनी चाहिए ना। वो तो वर्षे को जानते ही नहीं है। शांति तो सबको मिलती है, सब शांति धाम में जाते हैं। सिवाय बाप के कोई भी सर्व की सदगति नहीं कर। इस गति सदगति के वेले में सिवाय शिव पिता परमात्मा के और किसी से भी गति सदगति नहीं मिलेगी। तो सिवाय बाप के कोई भी सर्व की सदगति नहीं करते हैं। बाबा कहे ये सब कुछ समझाओ, तुम्हारी निवृत्ति मार्ग है। तुम तो ब्रह्म में लीन होने का पुरुषार्थ करते हो, बाप तो प्रवृत्ति मार्ग है। ये बहुत गुह्य बातें हैं, बड़ी गहरी बातें हैं। पहले तो कोई को अल्फ और बे ही पढ़ाना पड़ता है ना। बोलो तुमको दो बाप है, हद का बाप शरीर का बाप और बेहद का बाप आत्मा का बाप। तो दोनों जो बाप है हद और बेहद का, वो दूसरों को भी स्पष्ट कर। जब बच्चा बीमार होता है तो शरीर का बाप भी बच्चे को ये बोलता भगवान को याद करो, भगवान को याद करो। अगर वो बाप है तो खुद ठीक कर सकता है ना, लेकिन नहीं, वो एक रोल है। हद वाला बाप पैसा खर्च कर देगा इलाज के लिए लेकिन दुख दूर नहीं कर सकता। ये बेहद का बाप तो दुख दूर करने के लिए आए हैं। तो तुम्हारा तो निवृत्ति मार्ग है, तुम तो ब्रह्म में लीन होने का पुरुषार्थ करते हो। बाप तो प्रवृत्ति मार्ग बनाते हैं ना, एक फैमिली वाली लाइफ चलेगी। ये बहुत गुह्य बातें हैं। पहले तो बाबा कहते कोई को अल्फ शिव बाबा और बे बादशाही ही पढ़ाना पड़ता है। बोलो तुमको दो बाप है, हद का बॉडी का और बेहद का आत्मा का। हद के बाप के पास जन्म लेते हो विकार से, कितने अपार फिर दुख मिलते हैं। सतयुग में तो अपार सुख है, वहां तो जन्म ही मक्खन मिसल होता है, कोई दुख की बात ही नहीं है, नाम ही है स्वर्ग।
कोई दुख की बात ही नहीं, नाम ही है स्वर्ग। बेहद के बाप से बेहद की बादशाही का वर्षा मिलता है। पहले है सुख, पीछे है दुख। पहले दुख फिर सुख कहना तो रॉन्ग है। पहले नई दुनिया स्थापन होती है, पुरानी थोड़ी स्थापन होती है। बाबा अभी स्थापन कर रहे हैं तो पुरानी दुनिया थोड़ी स्थापन कर रहे हैं, नई दुनिया स्थापन कर रहे हैं। पुराना मकान कभी कोई बनाते हैं क्या? नई दुनिया में तो रावण हो न सके, ये भी बाप समझाते। इसलिए सारा रावणपना यहाँ पर हमारे अंदर खत्म हो जाना चाहिए, क्योंकि भगवान की दुनिया में रावण नहीं होता और वो संस्कार जो हैं वो हमको यहाँ पर बनाते हैं। तो नई दुनिया में तो रावण हो न सके, ये भी बाप समझाते हैं। तो बुद्धि में युक्तियां तो हो, युक्तियां होनी चाहिए। बेहद का बाप बेहद का सुख देते हैं। कैसे देते हैं? आओ तो आपको समझाएं। आत्मा को मैसेज देना है। बेहद का बाप बेहद का सुख देते हैं। कैसे देते हैं? आओ तो आपको हम समझाएं। कहने की भी युक्ति चाहिए ना। दुख धाम के दुखों का भी तुम साक्षात्कार करो कि देखो इससे कितना दुख मिलता है, कितने अथाह दुख हैं, अपरंपार है। नाम ही है दुख धाम। इसको सुख धाम कोई कह नहीं सकता। सुख धाम में श्री कृष्ण रहते हैं। श्री कृष्ण के मंदिर को भी सुख धाम कहते हैं। वो सुख धाम का मालिक था जिसकी मंदिरों में अभी पूजा होती है। अभी ये बाबा लक्ष्मी नारायण के मंदिर, अभी ये बाबा लक्ष्मी नारायण के मंदिर में जाएंगे तो कहेंगे ओहो, ये तो तुम बनते हो, ये तो हम बनते हैं। इनकी पूजा थोड़ी करेंगे फिर हम। नंबर 1 बनते हैं तो फिर सेकंड थर्ड की पूजा क्यों करें? हम तो सूर्यवंशी बनते हैं ना। मनुष्यों को थोड़ी पता है सूर्यवंशी, हम तो सूर्यवंशी बनते हैं, मनुष्य को थोड़ी पता है। वो तो सबको भगवान कहते रहते हैं। अंधकार कितना है, तुम कितना अच्छी रीति समझाते हो। टाइम लगता है। जो कल पहले लगा था, जल्दी कुछ भी कर नहीं सकते। हीरे जैसा जन्म तुम्हारा ये अभी का है। देवताओं का भी हीरे जैसा जन्म नहीं कहेंगे। वो कोई ईश्वरीय परिवार में थोड़ी है। ये तो तुम्हारा ईश्वरीय परिवार है। वो है दैवी परिवार। कितनी नई नई बातें हैं। गीता में तो आटे में नमक जितना सत्य है, कितना भूल कर दी है, क्योंकि श्री कृष्ण का नाम बीच में डाल दिया है तो लोग कंफ्यूज हो गए हैं। बोलो, तुम देवताओं को तो देवता कहते हो। बोलो, तुम देवताओं को तो देवता कहते हो, फिर श्री कृष्ण को भगवान क्यों कहते हो? विष्णु कौन है ये भी तुम समझते हो। मनुष्य तो बिगर ज्ञान के ऐसे ही पूजा करते रहते हैं। प्राचीन भी देवी देवता हैं जो स्वर्ग में होकर गए हैं। सतो रजो तमो में सबको आना है। इस समय सब तमो प्रधान है। बच्चों को पॉइंट्स तो बहुत समझाते हैं, बैच पर भी तुम अच्छा समझा सकते हो। बाप और पढ़ाने वाले टीचर को याद करना पड़े, बाप को भी याद करना पड़े और टीचर को भी याद करना पड़े। परंतु माया की भी कितनी कशमकश चलती है। बहुत अच्छी अच्छी पॉइंट्स निकलती रहती है। अगर सुनेंगे नहीं तो फिर सुना कैसे सकेंगे? हमारे पास फुल नॉलेज होना चाहिए ना, कि किसी कोई है जो जिसको बताना है रास्ता, तो हमारे पास समझ भी तो होनी चाहिए। बहुत अच्छी अच्छी पॉइंट्स निकलती रहती है। अगर सुनेंगे नहीं, बाबा कहते, तो सुना कैसे सकेंगे? अक्सर करके बाहर में बड़े महारथी इधर उधर जाते हैं तो मुरली मिस कर देते हैं। अब महारथियों को सेवा के लिए जाना पड़ता होगा ना।
लेकिन गलती तो हो जाती है ना। अक्सर करके बाहर में बड़े महारथी इधर उधर जाते ना, मुरली मिस कर देते हैं, फिर पढ़ते भी नहीं। पेट भरा हुआ है। बाप कहते हैं कितनी गुहिये गुहिये बातें तुमको सुनाता हूँ, क्योंकि हर बार हम पढ़ेंगे, हर बार नया अर्थ, हर बार पढ़ेंगे, हर बार नया मीनिंग। तो स्पष्ट करते हैं। बड़े महारथी इधर उधर जाते हैं तो मुरली मिस कर देते, फिर पढ़ते नहीं। पेट भरा हुआ है। बाप कहते कितनी गुहिये गुहिये बातें तुमको सुनाता हूँ, जो सुनकर धारण करना है। धारणा नहीं होगी तो कच्चे रह जाएंगे। बाबा रोज हमको पक्का करे जा रहे हैं हर एक बात। अगर आत्मा का पाठ भी कर बार बार बोल रहे तो पक्का करा रहे हैं। तब तो पक्के होकर धारणा ही नहीं होगी तो बाबा कहते फिर तो तुम कच्चे रह जाओगे। बहुत बच्चे भी विचार सागर मंथन कर अच्छी अच्छी पॉइंट सुनाते हैं। बाबा देखते हैं, सुनते हैं, जैसी जैसी अवस्था ऐसी ऐसी पॉइंट्स निकाल सकते हैं। जो कभी इसने नहीं सुना ही है वो सर्विसेबल बच्चे निकालते हैं, मतलब जो ब्रह्मा जी के थ्रू नहीं सुनाई हुई थी। बाबा कहते सर्विस करके सर्विसेबल बच्चे नए नए पॉइंट्स निकाल लेते हैं, विचार सागर मंथन करके सर्विस पर ही लगे रहते हैं। मैगजीन में भी अच्छी पॉइंट्स डालते हैं। मैगजीन में भी अच्छी पॉइंट्स डालते हैं। तो तुम बच्चे विश्व का मालिक बनते हो। बाप कितना ऊंच बनाते हैं। गीत में भी है ना, सारे विश्व की बागडोर तुम्हारे हाथ में होगी, कोई छीन नहीं सकेगा। ये लक्ष्मी नारायण विश्व के मालिक थे ना, तो 2500 वर्ष कोई छीन नहीं सकता। उन्हों को पढ़ाने वाला जरूर बाप ही तो होगा। ये भी तुम समझा सकते हो उन्होंने राज्य मर्तबा कैसे पाया। मंदिर के पुजारी को पता नहीं है, तुमको तो अथाह खुशी होनी चाहिए। ये भी तुम समझा सकते हो कि ईश्वर जो है वो सर्वव्यापी नहीं है। इस समय तो 5 भूत सबके अंदर है, सब जगह 5 भूत है। वायुमंडल में भी 5 भूतों का प्रकोप है। एक एक में ये विकार है। माया के 5 भूत है ना, माया सर्वव्यापी है। इस समय कण कण में तो माया है। बाबा कहे माया के 5 भूत हैं, माया सर्वव्यापी है, तुम फिर ईश्वर को सर्वव्यापी कह देते हो। ये तो भूल है। ईश्वर सर्वव्यापी हो कैसे सकता है? वो तो बेहद का वर्षा देते हैं, वो तो कांटों को फूल बनाते हैं। तो अगर वो हर जगह मौजूद हो तो फूल ही फूल होना चाहिए सब जगह। कांटे क्यों है? दुख क्यों है? समझाने की प्रैक्टिस भी बच्चों को करनी चाहिए। युक्ति से समझाना है, इंटरेस्टिंग वे में समझाना है, ताकि दूसरी रूह जो है वो जाग जाए। तो सारी समझाने की प्रैक्टिस जो बाबा को बताते हैं वो प्रैक्टिस करके फिर सबको समझाना है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिले दे बच्चों प्रति मात पिता अब दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप को दिल से, प्यार से, स्नेह से, मोहब्बत से, रिगार्ड से, सिख से प्यार भरी नमस्ते, तहे दिल से धन्यवाद। और फिर यही संकल्प मीठे मीठे परमपिता परमात्मा सारा दिन हम आपकी कंपनी में रहे, आपको कंपेनियन बनाकर रखें,
आपकी श्रेष्ठ मत पर एकदम आज्ञाकारी बनकर चलें। प्रभु जी, हम वही सोचें, हम वही बोलें, हम वही कर्म करें जो आप कहते हो, जो आपके अनुसार, और जितना खाना उचित है उतना ही ले, याद में लें। जो चीज आपको पसंद नहीं वो हम बिल्कुल ना करें। बाबा, हमको बाप समान बनना है। तो खुदा दोस्त को साथ रखना है सारा समय। तो बाबा, फिर हम जो संकल्प करते हैं ना, वो याद दिला कर रखेंगे, फिर हम गलती नहीं करेंगे। अच्छा नहीं लगता ना, गलती करते हैं तो अच्छा नहीं लगता है, और बाद में तो बिल्कुल ही अच्छा नहीं लगेगा जब प्रभु जी चले जाएंगे। इसलिए साथ रखेंगे। धारणा के लिए मुख्य सार है, जब कोई अशांति फैलाते हैं या तंग करते हैं ना, बाबा कहे शांत रहो, पीसफुल रहो। जब वो सोल देखेगी ना हमको उनका तंग करना प्रभावित नहीं कर रहा है, तंग करना छोड़ देगी। लेकिन बाबा कहते पिछाड़ी तक होता रहेगा। हाँ, ये भी ध्यान रखना है, क्योंकि ना अंतिम परीक्षाओं के समय में स्थिति कैसे, मनोस्थिति कैसी होगी ना, वो नहीं मालूम ना। इसलिए हो सकता है कोई सोल हमारे साथ बहुत अच्छा चल रही है, साथ साथ चल रही है, साथ साथ चल रही है, अचानक एंड में उसका रवैया बिल्कुल बदल जाए। तो कहीं ऐसा ना हो कि अच्छे चल रहे हैं साथ 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 और रवैया बदल गया तो मेरी स्थिति ही डावाडोल हो जाए। इसलिए जो होता है हमारे लिए बड़ा कल्याणकारी है, हमको ये सोच कर रखना है। भले वो देखने में अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन मुझ आत्मा के लिए वो कल्याणकारी है। हमको शांति का पिलर बनना है ना, तो अशांत करने वाला कोई होगा, तंग करने वाला होगा, तब तो मैं शांत रहकर उस शांति का जो पिलर बन सकते हैं, हम तो बनेंगे कैसे? विपरीत परिस्थितियों में श्रीमत को यूज करना, यही तो सबूत है कि हम धारणा युक्त हो रहे हैं या हम पिलर बन रहे हैं। मीठे परमात्मा बोले, जब कोई अशांति फैलाते हैं या आपको तंग करते हैं, तुम्हें शांत रहना है। अगर समझानी मिलते हुए भी कोई अपना सुधार नहीं कर सकते हैं, तो कहेंगे इनकी तकदीर, क्योंकि राजधानी स्थापन हो रही है। कल पहले भी इन्होंने राजधानी में ऐसी वाली तकदीर अपनी बनाई होगी। दूसरा, विचार सागर मंथन कर ज्ञान की नई नई पॉइंट्स निकाल कर सर्विस करनी। विचार सागर मंथन करना है, और जो बाबा नई नई पॉइंट्स निकालते हैं ज्ञान में, तो वो नई नई पॉइंट्स निकालकर सर्विस करनी है। बाप मुरली में रोज जो गुह्य बातें सुनाते हैं वो मिस नहीं करनी है। कभी नहीं सोचना कि हम तो मुरली जानते हैं, हमको तो मालूम है। नहीं, जितनी बार पढ़ेंगे उतनी बार राज स्पष्ट होते हैं। ये तो मातेश्वरी तो सुनकर मुरली को ग्रास्प कर लेती थी, बुद्धि में बिठा लेती थी, तब भी 3 बार पढ़ती थी। गुलजार दादी 5 बार पढ़ती थी, रुक्मिणी नहीं, रतन मोहिनी दादी अभी भी 5 बार पढ़ती है। जनक दादी 21 बार पढ़ते पढ़ते घोट घोट के
ज्ञान का स्वरूप भी बन गई, फिर भी अंत में 5 बार पढ़ती थी। नहीं तो वो तो सोचे हमें तो सब कुछ आ गया, हम तो ज्ञान स्वरूप है। गुलजार दादी सोचे मैं तो रथ हूँ, मैं तो सब नहीं। तो जो वो लोग मिस नहीं करते हैं, हमको तो मिस ही नहीं करनी चाहिए, बिल्कुल भी, बिल्कुल मिस नहीं करनी चाहिए। तो बाबा कहते हैं ना, महारथी इधर उधर सेवाओं पर जाते होंगे, है ना, क्योंकि वो जाते हैं, कभी ऑन द वे होते हैं, कभी कुछ होता है, तो वो ज़्यादा सेवा में एब्जॉर्ब हो जाते हैं ना, मुरली मिस कर लेते हैं। लेकिन मुरली बहुत इम्पोर्टेंट है, मिस नहीं करनी है, बाबा कहते हैं। फिर बाबा कहते हैं तुम पॉइंट्स मिस कर जाओगे, फिर तुम क्या सुनोगे? क्योंकि अगर सेवाओं पर कहीं जा रहे हैं और उस दिन बाबा की मुरली पढ़ेंगे, तो बाबा मुरली में वो मुरली के जो पॉइंट्स होंगे ना, उसका गहरा राज स्पष्ट कर देंगे कि ये वाला पॉइंट वहां पर यूज करना है। बाबा की जादूगरी है, तो मिस नहीं करनी बाबा के। सतगुरु जी का आज का वरदान, बाबा कहे पवित्रता को आदि अनादि विशेष गुण के रूप में सहज अपनाने वाले पूज्य आत्मा भाव। अनादि भी पवित्र आत्माएं हैं, हम सब पवित्र धाम के रहने वाले, नहीं तो हम तो ऊपर रह ही नहीं सकते। पवित्र है तभी तो रहते हैं वहां ऊपर। तो अनादि विशेष गुण पवित्रता है, और फिर जब सृष्टि पर आते हैं तब भी देवात्मा है, प्योर है, प्योरिटी वहां भी है, प्योरिटी घर में भी है। तो आदि अनादि है, और ये विशेष गुण है। इसको आदि अनादि विशेष गुण के रूप में इजीली अपनाओ, कि हमेशा सोचो कि मैं अनादि सतोगुणी आत्मा हूँ, पवित्र आत्मा हूँ, मैं आदि पवित्र आत्मा हूँ, मैं परम पवित्र आत्मा हूँ। बाबा कहते हैं इसको अपनाओ। अपनाओ मतलब फिर पवित्र रहकर पाठ बजाओ। करेंगे तो क्या बन जाएंगे? पूज्य आत्मा। पूजनीय बनने का विशेष आधार पवित्रता पर ही है। जितना सब तरह की पवित्रता को हम अपनाते हैं, उतना सब तरह से पूजनीय बन जाते हैं। जो विधि पूर्वक आदि अनादि विशेष गुण के रूप से पवित्रता को अपनाते हैं, वही फिर विधि पूर्वक पूजे जाते हैं। अनादि सतोगुणी पवित्रता, सतयुगी पवित्रता को कायदे से विधि पूर्वक विशेष गुण के रूप में, कि ये स्पेशल क्वालिटी है, उससे पवित्रता को अपनाते हैं। बाबा कहते फिर वही विधि पूर्वक पूजे जाते, क्योंकि वो विधि पूर्वक पवित्रता को फॉलो करते हैं। पवित्रता कितनी गहरी है, विधि पूर्वक। जो ज्ञानी और अज्ञानी आत्माओं के संपर्क में आते पवित्र वृत्ति, दृष्टि, वाइब्रेशन से यथार्थ संपर्क संबंध निभाते हैं, स्वप्न में भी जिनकी पवित्रता खंडित नहीं होती है, वही विधि पूर्वक पूज्य बनते हैं। पवित्रता क्या है? दृष्टि में पवित्रता, वृत्ति में पवित्रता, आत्मा आत्मा की दृष्टि, प्योर दृष्टि, दैहिकपन एकदम खत्म। तो जो सोल्स ज्ञानी आत्मा, मतलब जो ज्ञान समझ रहे हैं उनके साथ, और जो नहीं समझ रहे हैं उन आत्माओं के संपर्क में आते अपनी दृष्टि को पवित्र रखते हैं। पवित्र वृत्ति, दृष्टि, वाइब्रेशन से, बाबा कहते हैं जो ज्ञानी और अज्ञानी आत्माओं के संपर्क में आते, कांटेक्ट में आते हैं, पवित्र वृत्ति, पवित्र दृष्टि, वाइब्रेशन से यथार्थ संपर्क संबंध निभाते हैं, स्वप्न में भी जिनकी पवित्रता कभी खंडित नहीं होती है, वही तो बाबा कहते हैं विधि पूर्वक पूज्य बनते हैं। प्रैक्टिकल प्रूफ देना पड़ेगा ना। और मशीनरी कौन सी है? गॉडली मशीनरी, जिसमें दृष्टि, वृत्ति, क्या अंदर का सब कुछ रिकॉर्ड होता है, ऑटोमेटिकली रिकॉर्ड होता है। तो पूजनीय बनने का विशेष आधार प्योरिटी पर है। जितना सब तरह की प्योरिटी को अपनाते हैं, उतना सर्व प्रकार के पूजनीय बनते हैं। जो विधि पूर्वक आदि अनादि विशेष गुण सर्व प्रकार से
विशेष गुण के रूप से पवित्रता को अपनाते हैं, वही फिर विधि पूर्वक पूजे भी जाते हैं। जो ज्ञानी और अज्ञानी आत्माओं के संपर्क में आते हैं, दृष्टि को पवित्र रखते हैं। आत्मा प्योर, वृत्ति सोच भी प्योर, वृत्ति भी, दृष्टि भी, वाइब्रेशंस भी, यथार्थ संबंध संपर्क निभाते हैं। स्वप्न में भी जिनकी पवित्रता खंडित नहीं होती है। मीठे बाबा कहते हैं वही विधि पूर्वक पूज्य बनते हैं। जैसे जैसे बाबा पूरा संपूर्ण पवित्रता में पवित्रता समझाइए ना, उसको जो सोल एकदम विधि पूर्वक फॉलो करती होगी वही पूजनीय बनती है, उसकी विधि पूर्वक पूजा होती है, जैसे ब्रह्मा जी की होती है, मैंने कृष्ण जी की, जब वो कृष्ण बन जाते हैं विधि पूर्वक पूजा होती है। स्लोगन, व्यक्त में रहते अव्यक्त फरिश्ता बनकर सेवा करो तो विश्व कल्याण का कार्य जो है बड़ा फास्ट होगा और संपन्न हो जाएगा। बाबा कहते शरीर में है हम सब, व्यक्त में है, लेकिन बाबा कहते व्यक्त में रहते हुए अव्यक्त फरिश्ता बनकर सेवा करो। देह के भान से परे, देह से कोई रिश्ता नहीं, ना अपना ना दूसरों की देह से कोई रिश्ता। तो बाबा कहे व्यक्त में रहते अव्यक्त फरिश्ता बनकर सेवा करो तो विश्व कल्याण का जो कार्य है बड़े फास्ट गति से संपन्न हो जाएगा। बॉडी कॉन्शियसनेस बिल्कुल खत्म करना है, तो फिर सेवा भी फिर बेहद की करेंगे। और बाबा कहे फिर विश्व कल्याण का जो कार्य है बड़ी तीव्र गति से संपन्न हो जाए। तो व्यक्त में रहते बॉडी के भान से परे रहकर अव्यक्त फरिश्ता बनकर पाठ बजाना। मीठे मीठे परमात्मा की मीठी मीठी शिक्षाओं के लिए उनका धन्यवाद करते हैं, ब्रह्मा माँ का धन्यवाद करते हैं, मातेश्वरी जी का धन्यवाद करते हैं, दादियों का धन्यवाद करते हैं, एडवांस पार्टी की सोल्स का धन्यवाद करते हैं, अष्टरत्नों का धन्यवाद, नवग्रहों का धन्यवाद, 16,108 33 करोड़ आत्माओं में से बची हुई सभी आत्माओं का धन्यवाद करते हैं। पांचों तत्वों का हम धन्यवाद करते हैं, ड्रामा का धन्यवाद, प्रकृति का धन्यवाद। ड्रामा का धन्यवाद, प्रकृति का धन्यवाद, माया का धन्यवाद, यमदूत का धन्यवाद, करोड़ों की आबादी का धन्यवाद, द्वापर युग और कलयुग में आने वाली सारी सोल्स का धन्यवाद, साधनों का धन्यवाद, साधन बनाने वालों का धन्यवाद। अविनाशी खजानों के लिए धन्यवाद, साधन कितने अच्छे मिले हुए हैं धन्यवाद, बनाने वाले धन्यवाद, शरीर रूपी इंस्ट्रूमेंट का धन्यवाद, सहयोगी आत्माओं का धन्यवाद। अनमोल संगम युग का धन्यवाद, जो सृष्टि से हम इतनी मेहमान नवाजी ले रहे हैं, एक एक चीज के लिए धन्यवाद। चाहे स्थूल चीजें यूज कर रहे हैं, चाहे जो भी यूज कर रहे हैं, एक एक चीज के लिए धन्यवाद। और अब सृष्टि को सुंदर बनाने का अटेंशन रखना है। कैसे सुंदर बनाएंगे? जितना बाबा की याद में रहेंगे, जितना श्रीमत पर चलेंगे, उतना हम सृष्टि को सुख दे रहे हैं। जो देगा
ऐसी दुनिया बनाएगा वो उसमें जाएगा। साफ सी बात बाबा बताते हैं कि तुम सतयुग बनाओ अपने व्यवहार से, सतयुगी व्यवहार करो और सतयुग का बरसा लो। सच्चे बनो, सच्चाई के वाइब्रेशंस फैलाओ, सतयुग में चलो, करो और पाओ। वो हमें मिल गए, ये मेरा अहो सौभाग्य है। अब मिलने के बाद मैंने जो अपने कर्मों से सब कुछ बिगाड़ा हुआ है उसे कर्मों से सुधारना है। तो सभी का धन्यवाद करेंगे और अटेंशन रखेंगे और आप सभी सोच करेंगे। धन्यवाद। ओम शांति।